स्कूल में मुसलमान खातून पढ़ा रही थी, अचानक एक दिन पुलिस आई और उठा ले गई। आरोप लगाया गया कि जबरन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मगर मामला कुछ और ही निकला। मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने तालीम, मजहब और कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यहाँ एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के 2 मुस्लिम टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो स्कूल के अंदर इस्लामिक एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों के नाम पर यह एक्शन लिया गया, वही बच्चे अब इन इल्जामात को झूठा बता रहे हैं। ये पूरा मामला संबल के जलाबसराय गांव के पीएम श्री प्राइमरी स्कूल का है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें स्कूल के बच्चे लपे आती है दुआ पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये मशहूर नज़्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी और कई स्कूलों में सालों से मॉर्निंग प्रेयर के तौर पर पढ़ाई जाती रही है। वीडियोस में कुछ लड़कियां हिजाब में और कुछ लड़के स्कल कैप में भी नजर आए। बस इसी के बाद मामला सियासी और कम्युनल रंग लेने लगा। वीडियोस वायरल होते ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 8 मई को सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक इंस्पेक्शन के वक्त एक्टिंग हेडमास्टर ही स्कूल में मौजूद थे, जबकि बाकी स्टाफ एब्सेंट बताया गया। इसके बाद प्रिंसिपल मोहम्मद अंजार अहमद और असिस्टेंट टीचर मोहम्मद गुल एजाज के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया। एक्टिंग हेडमास्टर वलेश कुमार का नाम भी प्रोसीडिंग्स में शामिल किया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इल्जाम लगाया कि स्कूल में इस्लामिक एक्टिविटीज चलाई जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाया गया, बच्चों को स्कल कैप पहनाई गई और उन्हें इस पहनाने के लिए मोटिवेट भी किया गया और सजदा करवाया गया। यहाँ तक के अथॉरिटीज ने यह भी क्लेम किया है कि स्कूल में एकेडमिक से ज्यादा मजहबी चीजों पर जोर दिया जा रहा था और दूसरे मजहबों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। इन इल्जामात की बुनियाद पर दोनों मुस्लिम टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ नखासा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 353(2) और 61(2) के तहत रजिस्टर की गई है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एविडेंस के बेसिस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पूरे मामले में एक बहुत अहम मोड़ तब लिया जब स्कूल के स्टूडेंट्स ने खुद मीडिया के सामने आकर एडमिनिस्ट्रेशन के क्लेम्स को चैलेंज कर दिया। कई बच्चों ने साफ कहा कि उन्हें कभी हिजाब या स्कल कैप पहनने के लिए फोर्स ही नहीं किया गया। एक स्टूडेंट ने मकतूब से बात करते हुए कहा कि स्कूल में हर मजहब एक एहतराम होता था और हर दिन अलग अलग प्रेयर्स पढ़ाई जाती थी। बच्चों ने बताया कि स्कूल में सिर्फ लपे आती है दुआ ही नहीं, बल्कि ए मालिक तेरे बंदे हैं हम, दे वरदान और नेशनल एंथम भी रेगुलरली होता था। यानी स्कूल में मुख्तलिफ प्रेयर्स चलती रही हैं, सिर्फ इस्लामिक प्रेयर नहीं। सबसे दिलचस्प क्लैरिफिकेशन एक क्लास 3 के बच्चे ने दिया जो वायरल फोटो में स्कल कैप पहने नजर आ रहा है। बच्चे ने कहा कि किसी टीचर ने उन्हें कैप पहनने को कभी नहीं कहा था। उसके मुताबिक कैप उसके स्कूल बैग में पहले से थी और उसने खुद डर की वजह से पहन ली ताकि वो खो ना जाए। बच्चे ने यह भी कहा कि फोटो लगभग 1 साल पुरानी है। अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर अनवर खान ने भी कहा कि स्कूल में अलग अलग दिन अलग अलग प्रेयर्स होती रही हैं और हर मजहब को रिस्पेक्ट किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल एंथम के साथ दूसरी मोटिवेशनल प्रेयर्स भी स्कूल का हिस्सा रही हैं। सस्पेंडेड प्रिंसिपल मोहम्मद अंजार अहमद ने भी अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि स्कूल हमेशा स्मूथली चलता रहा है और करिकुलम के मुताबिक ही पढ़ाया जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंक्वायरी में कुछ गलत साबित होता है तो वो कानूनी प्रोसेस का सामना करेंगे। अब इस मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक नज्म लपे आती है दुआ पढ़ लेना कम्युनल एक्टिविटी माना जाएगा? क्या बच्चों का हिजाब या स्कल कैप पहनना बिना फोर्स के क्रिमिनल मैटर बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं था तो फिर इतनी सख्त एफआईआर और सस्पेंशन किस बुनियाद पर हुआ?